हमारी कृषि एवं कृषि पर आधारित मानव जीवन। जी हाँ, ये कहना सही है कि आज 95% खाद्यान्न का उत्पादन मिट्टी से ही हो रहा है। हम जिस मिट्टी से सब कुछ ले रहे हैं, हम उसका कितना ध्यान दे रहे हैं? पैरों के नीचे की जमीन को केवल मिट्टी कहकर खारिज करना आसान हो सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसके बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं होगा। आज हमारी मिट्टी खराब हो रही है। वर्षों की गहन कृषि ने संघनन, क्षरण और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी को नुकसान पहुंचाया है। भूमि का मतलब है कि भूमि जब ही है जब इसमें जीवाश्म हो, इसमें लाभदायक बैक्टीरिया, वायरस, एक्टिनोमाइसिटीज, जो भी लाभदायक चीजें वो हों। लेकिन हुआ क्या, अत्यधिक केमिकल के उपयोग से, अत्यधिक रसायनों के उपयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से, उर्वरकों के उपयोग से क्या हुआ, हमारे जो लाभदायक जीवाणु थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। इवन केंचुओं की संख्या खत्म होने लगी और भूमि में जो जीवाश्म होना चाहिए उसकी आज अत्यधिक कमी हो गई है। हमारे विभिन्न अध्ययनों से मृदा विज्ञान पे काम कर रहे हैं, उनके अध्ययनों से जो भी सामने आया है, आज कार्बन तत्व की काफी बड़ी मात्रा में कमी हो चुकी है। कृषि के लिए मृदा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्बन होता है। स्वस्थ मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा 0.75% होना आवश्यक है, जो कि वर्तमान में 0.2% एवं कई स्थानों की मिट्टी में उससे भी कम है। अच्छी खेती एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए मिट्टी में जैविक कार्बन अत्यंत आवश्यक हैं। हमको पता होना चाहिए, मिट्टी, हवा, पानी और सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ मिश्रित खनिज और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। ये एक आधार प्रदान करता है जिससे पौधे बढ़ते हैं। साथ ही मिट्टी जानवरों, लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए एक आवास प्रदान करती है। कार्बन मिट्टी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि मिट्टी से कार्बन की मात्रा सामान्य स्तर से कम होती है तो इसका सीधा असर पोषक तत्वों की उपलब्धता पर पड़ता है। अर्थात यदि किसी खेत विशेष में कार्बन की मात्रा कम है तो जो किसान भाई उर्वरक पौधे को देंगे वह पूरा का पूरा उर्वरक पौधे को नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक शोध में यह बात सामने आई है कि यदि पौधे को 1 ग्राम नाइट्रोजन लेना है तो उसके सापेक्ष मिट्टी में 10 ग्राम कार्बन का होना आवश्यक है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो पौधे पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते और उनका उत्पादन कहीं न कहीं प्रभावित होता है। मिट्टी पौधों की 86% और बैक्टीरिया की 44% से ज्यादा प्रजातियों को आसरा प्रदान करती है। वहीं केचुए और घोंघे जैसे मोलस्क प्रजातियों का जीवन मिट्टी के ही सहारे है। इसके बावजूद हम मिट्टी के स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते। जो मिट्टी हमारे जीवन का आधार है, आज उसका 40% से ज्यादा हिस्सा खराब होने की कगार पर है। ट्रॉपिकल एग्रो 55 वर्षों से कृषि क्षेत्र में नित नए नवाचारों के साथ किसानों के बीच अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें अनेकों विश्व स्तरीय कृषि उत्पादों को किसानों के लिए उपलब्ध करा रहा है। मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी कड़ी में ट्रॉपिकल एग्रो ने उत्कृष्ट उत्पादों में 4D कॉम्बो, गोल्ड बायोनिक, नासा, टैग रॉकेट, प्रोपेल और बहुत सारे उत्पादों को किसानों को उपलब्ध कराता आ रहा है। इसी क्रम में मिट्टी में कार्बन की मात्रा की चिंता को देखते हुए टैग कार्ब एन उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराया है। आइए इसकी हकीकत, टैग कार्ब एन का परिणाम उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों से जानते हैं। दुकान पे हम गए थे, वहाँ हमें जानकारी हुई कि ट्रॉपिकल कंपनी का एक प्रोडक्ट आया है कार्बन, जिसके बारे में हमने जानकारी ली। ये हमारी फसल है, आप देख सकते हैं। इसको हमने लगाने से पहले हमने जब जुताई की खेत की तो हमने मिट्टी में मिला दिया कार्बन को, और उसके बाद हमने धान की रोपाई कर दी।
रुपाई करने के बाद इस धान की फसल हमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इसकी पत्ती चौड़ी हो गई है, कल्ले बहुत सारे आए हैं और इसकी बाली जो है बहुत बड़ी बड़ी है। 4.5 फीट धान हो गया है इस पैकेट डालने से। और बाली भी देखिए अभी तो झुकी नहीं है, लेकिन 6 इंच से ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया निकला। अब जो देखता है तो कहता है अरे भैया इसमें क्या डाले हैं आप। हम सभी किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी ट्रॉपिकल कंपनी का ये जो प्रोडक्ट आया है कार्बन, इसका उपयोग करिए और अच्छा लाभ कमाइए फसल से आप लोग। ये है जनपद वाराणसी का गांव भोपापुर। यहाँ के किसानों ने गेहूं की फसल में टैग कार्ब एन का उपयोग किया, जिसका शानदार परिणाम दिखाई दे रहा है। यहाँ की ज़मीन जो उपजाऊ भूमि है वह भूमि जो है कि काफ़ी निष्क्रिय हो जा रही है, उत्पादन में कमी हो रही है। और इसमें हम 1 केजी कार्बन 3 बिस्से के लिए कुल 2.5 बीघे का प्लॉट है, यानी 50 बिस्सा, जिसमें हमने 16 किलो कार्बन 20 दिसंबर को डाला है। देख करके फसल इतने लोग आते हैं, देखते हैं, काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और बार बार पूछते हैं कि क्या डाले हैं। तो उन लोगों से बताते हैं कि ट्रैग कार्बन 1 केजी में 3 बिस्से के हिसाब से इसका रेशियो है वो डालिए। टैग कार्बन मतलब इस अपने खेत में दिए हैं 1 एकड़ के हिसाब से, और इससे हमसे ये लाभ है कि इसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हैं और तना और पेड़ में इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा दिए हैं। जिस खेत में नहीं पड़ा है उससे बहुत अंतर दिखा रहा है इसमें। ये वानगी है गेहूं की फसल में टैग कार्ब एन की। आइए कुछ और भी फसलों में टैग कार्ब एन की वास्तविकता को जानते हैं। धान की पत्ती चौड़ी है और कल्ले ज्यादा हैं और जमीन भी एकदम कालापन है जमीन में भी। 10 दिन के बाद मैंने इसका रिजल्ट देखा तो काफ़ी अच्छा है और कल्ले भी काफ़ी फुटाव लिए हैं और जो गन्ने का ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैंने टैग कार्बन एन का प्रयोग 10 एकड़ में किया है धान की फसल में और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। पूरी हरी भरी फसल है, बिल्कुल टेलरिंग बहुत बढ़िया है, किल्ले बहुत बढ़िया निकाले हैं। ये आज के समय की आवश्यकता है कि हम सभी कार्बन के बारे में गंभीरता से विचार करें। एक फसल में एक बार इसको डालना है 8 किलोग्राम प्रति एकड़। इससे जमीन में न केवल कार्बन की पूर्ति होगी बल्कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी सक्रियता बढ़ेगी। फलस्वरूप किसान भाई जो रासायनिक उर्वरक अपने खेत में डालते हैं उनकी उपयोगिता बढ़ेगी। मिट्टी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है कि मृदा में जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़े। उसके लिए गोबर, हरी खाद, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग खेती में नियमित रूप से हो। मृदा स्वास्थ्य के अनुकूल टैग कार्ब एन जैविक कार्बन, जैविक नाइट्रोजन एवं हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के मिश्रण वाला एक अद्वितीय उत्पाद है। टैग कार्ब एन मृदा में जैविक कार्बन का अच्छा विकल्प है, जिससे खेती की दशा एवं दिशा दोनों ही सुधरेगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संकल्पित होकर मिट्टी को बचाएं और उसे समृद्ध करें, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ है तो जीवन है।